प्रायोजक रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट। रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से देश के हजारों छात्र छात्राओं ने पाई है सफलता की मंजिल। आप भी जुड़िए रोजमाइन से, दीजिए अपने सपनों को पंख। रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की पेशकश, खबरों की खबर, सुर्खियां अखबारों से। नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार। नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी। रोज की तरह आज फिर आप लोगों के सामने प्रिंट मीडिया के तमाम अखबार आप लोगों के सामने हैं और हम एक एक अखबार की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुशर्रफ जी, आज हमारे सामने है जहानाबाद जागरण अखबार जी, और उसकी हम सबसे पहले आज बात करेंगे कि एक बाईलाइन खबर लगी है। युवा पत्रकार है राकेश कुमार, अच्छा, हाँ, हम लोग के मित्र ही हैं और साथी भी हैं, और उनकी एक बड़ी ही अच्छी खबर लगी है जहानाबाद जागरण में। खबर है, शिक्षा की रोशनी से मिटा दिया गरीबी का अंधेरा, 5 बेटे बेटियां बने अधिकारी। वाह, बहुत अच्छी खबर। तो ये जहानाबाद सदर अंचल में ही एक गांव है मिस्र बिघा, वहां के महावीर यादव हैं जी। तो उन्होंने दूध बेचकर, दही बेचकर जी। और अपने बेटे बेटियों को लगभग मने कह सकते हैं कि गजटेड रैंक के अधिकारी बना दिए हैं। बहुत बड़ी बात। यकीन आपको नहीं होगा कि उनके बेटा जो है वो इंस्पेक्टर है, तो बेटी जो है वो इनकम टैक्स अधिकारी हैं। वहीं एक बेटी शिक्षिका है तो दूसरी बेटी बैंक पीओ है। जी, जी। तो ये वास्तविक में गरीबी क्या होती है और गरीबी से कैसे जो है वो जूझा जाता है और कैसे अपने बाल बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जाती है। सही। तो ये महावीर जी के लिए बड़ी अच्छी, और वैसे लोगों के लिए, परिजन के लिए जो माँ बाप हैं जो अपने बाल बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और बीच में अगर गरीबी का हवाला देते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। बहुत बड़ी सीख। और इसको राकेश कुमार ने, जो युवा पत्रकार हैं, काफ़ी युवा हैं और जुझारू भी हैं, अच्छी खबर लिखी है उन्होंने। एक बार हम लोग के तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी। दूसरी एक खबर जागरण में ही लगी है कि मखदुमपुर में विषाक्त भोजन खाने से मासूम भाई बहन की मौत हो गई है, 3 लोग बीमार हैं। चौली में ये औदान बिघा का मामला है, बिशुनगंज ओपी क्षेत्र में पड़ता है। और वहाँ रात में खाना खाने के बाद जो है वो 2 अपने सगे भाई बहन की मौत हो गई। बाकी घर के और सदस्य लोग जो हैं वो उनकी इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया जा रहा था। ये एक बड़ी बुरी खबर कह सकते हैं कि ये है। रात में एक्चुअली में पिट्ठा खाए थे, कुछ साग खाए थे, इस तरह का वो कहीं ना कहीं जहरीली भोजन था, जिसके वजह से इस तरह की घटना घटी है। दूसरी एक खबर है जागरण में ही कि अब मुख्यमंत्री नवजीवन योजना से लाभान्वित होंगे कुष्ठ रोग पीड़ित। तो ये जो कुष्ठ रोग पीड़ित हैं उनके लिए भी एक अच्छी है कि नवजीवन योजना एक चलाया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, और जो इस तरह के रोग से पीड़ित हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। बाजार के पीड़ित दुकानदारों से मिले घोसी विधायक। ये एक्चुअली में जहानाबाद काको में बाजार का मामला है, जहां लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी और उसको लेके जो है वो घोसी विधायक रामबली यादव जो है वो पीड़ित दुकानदारों से मिले हैं और आश्वासन दिया है कि इस मामले में वो जिले के वरीय अधिकारी से बात करेंगे और पुलिस की गश्ती या फिर कहाँ ऐसी चूक हो रही है जिसके वजह से जो है वो चोर लगातार दुकानों में सेंधमारी कर रहे हैं या फिर सीमेंट लदा ट्रैक्टर के ही गायब कर देते हैं। तो ये निश्चित बात है कि पुलिस के लिए ये सोचनीय बात है, चिंताजनक बात है कि गश्ती के बावजूद भी बाजार से चोरी कर ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। वहीं 13 मिले नए संक्रमित मरीज, 70 लोग हुए स्वस्थ। तो ये एक अब जो कोरोना संक्रमित लोग हैं, ये जो कोरोना से जो डर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है। लगातार बाहर निकलते ही ठिठुर जा रहे हैं हाथ पांव। तो ये जिस हिसाब से सर्दी का सितम बढ़ गया है, तो ये स्वाभाविक बात है कि कब धूप निकल रही है भी है कि नहीं निकल रही है पता ही नहीं चल रहा है। एक खबर और लगी है कि नागरिकों को जाम लगने की समस्या से नहीं मिली निजात। तो ये लगातार जिस हिसाब से जहानाबाद में शहर में जो जाम लग रही है, निजात अभी मिली नहीं है। हालांकि दरधा नदी का पुल अगर बन जाए तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी निजात मिल जाएगा। एक खबर परसबिघा थाने क्षेत्र की है, ये बैजनाथ बिघा का मामला है। कर्ज नहीं लौटाने पर पिता को मारी गोली, बेटे का फोड़ा सिर। बैजनाथ बिघा में खूब चला था, लाठी डंडा चला, रोडबाजी हुआ, यहाँ तक कि फायरिंग भी हुआ। 2 लोगों को गोली भी लगी थी और उसके बाद जो है वो बाकी जो इलाजरत जो लोग हैं वो जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाजरत है, उनका इलाज किया गया था। तो ये एक मामूली पैसे के विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों का मामला था। एक खबर और है कि पूर्व मंत्री यहाँ जो रह चुके थे रामाश्रय बाबू के बताए मार्गों पर चले, ये जदयू के लोग ने बताया है।
रामाश्रय बाबू की कल 9वीं पुण्यतिथि थी और इस पुण्यतिथि पे कई जो है वो समाज सेवी और नेतागण जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो है वो उनके ये पे माल्यार्पण किए फूल मालाओं से। वहीं एक अरवल जिले की खबर है जागरण में, भाड़े के भवन में चल रहे स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सक और संसाधन नहीं। तो ये बड़ा हैरानी करने की बात है, हैरान करन खबर कि कुर्था धमौल कुर्था का मामला है कि आज भी भाड़े के भवन में चलता है और स्वाभाविक बात है कि जो भाड़ा का भवन में चलता है वहाँ क्या सुख सुविधा होगी ये अंदाजा लगाया ही जा सकता है। बात करें अगर अजीत जी हम लोग हिंदुस्तान पेपर की, तो हिंदुस्तान पेपर के फर्स्ट पेज पे जो कल एक खबर थी कि जहानाबाद में विषाक्त भोजन से भाई बहन की जान गई, तो ये हिंदुस्तान ने जो है अपने फर्स्ट पेज पर इस खबर को जगह दी है। उसके बाद वहीं आगे बात करें हिंदुस्तान अखबार की, तो हिंदुस्तान ने लिखा है कि पहाड़ों जैसी सर्दी का सितम झेल रहे हैं जिले के लोग। सही बात है, जो शीतलहर है वो काफी ठंड काफी चरम सीमा पे है, पूरे चरम सीमा पर है और लोग वो जो है उससे परेशान हाल है। वहीं आगे बात करें तो ठंड में मवेशियों में बढ़ रही है बीमारी, मवेशियां जो है इस ठंड में बहुत ज्यादा जानवरों में समस्या हो रही है क्योंकि ठंड भी काफी है। ये जो ठंड की खबर की मवेशियों में बढ़ रही है बीमारी, ये हिंदुस्तान में कलेर से छपी हुई खबर है। वहीं बात करें अगर हम लोग हिंदुस्तान में आगे अरवल से, तो अत्यधिक ठंड से दूध उत्पादन में आई कमी। और आगे बात करें अगर हम लोग हिंदुस्तान में, तो प्रधान सचिव ने बुनियाद केंद्र व अल्पवास गृह का किया निरीक्षण। ये आपको जहानाबाद में, ये जहानाबाद हिंदुस्तान में ये खबर है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो आगे है कि दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करूंगी रानी, जो कल जिला परिषद चेयरमैन ने जो है उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है कल जी, तो उन्होंने जहानाबाद हिंदुस्तान जहानाबाद पे ये पेज पर है। वहीं आगे है कि पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व मंत्री रमाश्रय बाबू, हिंदुस्तान की खबर है ये आपको रत्नी से छपी है आपको कि रमाश्रय बाबू को याद किया गया। वहीं हिंदुस्तान में 5वें पेज पे जो खबर है वो है कि जमीन विवाद में लाठी गोली चली, 5 घायल, जैसा कि अभी आपने भी वही बैजनाथ बीघा का मामला है जो परस बीघा थाना क्षेत्र में पड़ता है। 13 नए संक्रमित मिले, 70 लोगों ने दी कोरोना वायरस को मात। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपको जहानाबाद, ये जो हिंदुस्तान, पहले हम सभी पेपर हम लोग खोल रहे थे तो पहले बड़े अक्षरों में जो है कोरोना वाला मामला, संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही थी। अब जो है इस तरह का जो मामला है। वहीं आगे बात करें अगर हम लोग हिंदुस्तान में, तो 39 लीटर महुआ शराब जब्त, महिला गिरफ्तार, ये भी जहानाबाद से आपको खबर है। वहीं अगर बात करें अजीत जी हम लोग हिंदुस्तान में, आगे खबर है कि मखदूमपुर में विषाक्त भोजन ने ले ली भाई बहन की जान, बुझ गया चिराग, ये मखदूमपुर से खबर है। तो यानी कि इस तरीके से अगर और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान ने खबर लगाई है घोसी से कि घोसी बीआरसी भवन की दीवार काट लाखों उपकरण चुराए। तो इस तरह का जो चोरी की घटना है, ठंड में चोरी की घटनाएं में थोड़ा बड़ी बढ़ोतरी हो जाती है, चोर सक्रिय हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और ऐसे में पुलिस को भी सक्रिय रहने की जरूरत रह जाती है, जरूरत है। और वहीं आगे है कि जिले में टीकाकरण के लिए 26 जनवरी तक प्रतिदिन खुलेंगे स्कूल, ये भी आपको जहानाबाद से हिंदुस्तान ने खबर लगाई है। साथी के बदले परीक्षा दे रहा फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, ये जहानाबाद से खबर है कि स्थानीय गांधी स्मारक इंटर स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र में से बुधवार को एक फर्जी परीक्षार्थी को नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक मनोहर कुमार परसबीघा का रहने वाला था। वही वो मुन्ना भाई टाइप का है, वो उसने भी ये किया है। और क्या है आपकी प्रभात खबर? मैं प्रभात खबर की बात करते हैं। अब हम तो प्रभात खबर में भी सबसे फ्रंट पेज पे जो खबर है, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बिशुनगंज ओपी क्षेत्र का जो औदान बीघा का मामला है, सगे भाई बहन ने जो है वो उनकी मौत हो गई है, एक बड़ी दुखद और बुरी खबर है। वहीं 3 महिलाएं जो है वो गंभीर हो गई है, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया था कि वो पिट्ठा खाने से या साग खाने से या चटनी खाने से इस तरह का कुछ ना कुछ वो फूड पॉइजनिंग हुआ है, जहरीली विषाक्त भोजन लोग किए हैं घर के सभी सदस्य, जिससे इस तरह की घटना घटी है। वहीं कोरोना अपडेट को लेकर जो है वो प्रभात खबर ने जो खबर लगाई है अपने तीसरे पेज पे, वो 70 मरीज हुए रिकवर जी। तो ये अच्छी बात है कि मरीज के रिकवरी की संख्या जो है वो अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, और मात्र 13 नए संक्रमित मिले हैं। तो ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे संक्रमण का परसेंटेज जो है वो यहाँ एकदम शून्य हो जाए जी। ये शहरवासियों और जिले वासियों के लिए बड़ी अच्छी बात है जी जी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है एक हुलासगंज से खबर प्रभात खबर में लगी है, बिना मास्क बाजार में घूम रहे लोगों से वसूले गए 600 रुपये। तो ये सब लोगों से हम लोगों ने पहले भी अपील किया था कि मास्क लगाकर घूमें बाजार में, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचें।
घोसी की खबर है कि घोसी में नल जल योजना ने बिगाड़ी गांव की सूरत। अच्छा। तो ये तमाम जगहों से खबरें निकल के आती है कि जहां जहां नल जल योजना का काम होता है वो लोग जो है वो पक्की सड़क को तोड़ देते हैं, फिर उसका रिपेयरिंग नहीं करते हैं, बनाते नहीं हैं। ये ऐसी स्थिति में जो पाइप होता है लीकेज होता है, पानी का गिरते रहता है। सही। तो ये एक बात है। वहीं एक बात है प्रभात खबर में खबर है चुनाव समाप्त होने के बाद भी विकास की नहीं पकड़ी रफ्तार। तो ये पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित खबर है कि अब इतना दिनों के बाद वो चुनाव संपन्न भी हो गया है। उसके बावजूद भी गांव देहात में गली नली का ये सब का विकास होनी चाहिए थी, हालांकि रफ्तार नहीं पकड़ी है। इसको लेके खबर छपी है। सर्दी का सितम, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि जिस हिसाब से सर्दी का सितम है उसी स्थिति में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर सन्नाटा। तो ये जाहिर सी बात है कि धूप नहीं निकल रही है, ठंड जो है वो चरम सीमा पे है, लगातार पारा जो है वो गिर रहा है। विधायक जी की खबर है। घोसी विधायक में जो है वो काको बाजार में, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि चोरी की घटनाएं घटी है, जिसको लेके पीड़ित दुकानदार से घोसी विधायक रामबली यादव जो है वो लोगों से मिले हैं, किया उन्होंने। हाँ। रत्नी की खबर है। प्लॉट के विवाद में 2 पक्षों में चली गोलियां, 7 घायल। ये बैजनाथ बिघा परसबिघा थाना क्षेत्र का जो बैजनाथ बिघा है वहीं का मामला है। अरवल की खबर है। आजादी के मूल्यों व विचारों को ही खत्म कर रहा अमृत महोत्सव। रामाश्रय प्रसाद सिंह की खबर है, चूंकि उनकी 9वीं पुण्यतिथि थी, उसको लेके पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप को दी श्रद्धांजलि। ये अरवल की खबर है। श्रद्धांजलि महाराणा प्रताप को दे गई है जी। जिला परिषद अध्यक्षा रानी कुमारी ने जो है वो कल अपना पदभार ग्रहण किया है, उसको लेके फोटो के साथ खबर लगी है, अच्छी बात है। फसलों पर पड़ने लगी ठंड की मार, किसानों की बढ़ी चिंता। तो ये जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही है, स्वाभाविक बात है कि किसान चिंतित रहेंगे। आम जनजीवन अस्त व्यस्त, पशु पक्षी जानवर सब लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं, क्योंकि ठंड काफी चरम सीमा पे है। अरवल की एक बड़ी खबर लगी है। अस्पताल के 5 डॉक्टरों से सीएस ने मांगा स्पष्टीकरण। ये अरवल की खबर है। और सीएस जो है सिविल सर्जन ने 5 डॉक्टरों से स्पष्टीकरण मांग दिया है। सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाता है पर्चियों का कटना, वेतन निकासी पर लगाई गई रोक। खाली पड़ा चिकित्सक का फोटो के साथ खबर लगी है कि वो चिकित्सक जो है वो गायब रहते हैं। ये बड़ी बात है। अरवल से प्रभात खबर ने ये खबर लगाई है। वहीं एक प्रभात खबर की खबर है कि तक्षशिला क्लब ने कृष्ण क्लब को 93 रनों से हराया। एक्चुअली में ये करपी की खबर है। खेल से खबर, हाँ, खेल की खबर है। बालू लदे 2 ओवरलोडेड ट्रकों को किया जब्त, कलेर की खबर है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया गया अन्न प्राशन दिवस, ये भी कलेर की। ये सब तमाम खबरें जो है वो प्रभात खबर ने लगाई है और प्रमुखता से सभी को जगह दिया है। ये तमाम खबरें जो है वो हम लोग आपको प्रभात खबर का ही रूबरू करवा रहे थे। बात करें अगर हम लोग दैनिक भास्कर की, अजीत जी, तो दैनिक भास्कर ने जो पहले बड़ी खबर लगाई है कि राहत की खबर, 993 संक्रमितों में से अब सिर्फ 166 एक्टिव केस। बड़ी अच्छी खबर है कि भाई कम से कम 930 में से अब 166 ही लोग। वहीं आगे बात करें हम लोग तो चचेरे भाइयों के बीच पैसों के लेन देन के विवाद में चली गोलियां, 5 लोग घायल। ये भी आपको जहानाबाद से दैनिक भास्कर में खबर छपी है। वही आगे बात करें हम लोग दैनिक भास्कर में जो मखदूमपुर से खबर छपी है कि ओवा गांव की घटना के असंतुलित होकर यात्रियों से भरा ऑटो पलटा, 4 जख्मी। ये आपको मखदूमपुर की खबर थी। वहीं आगे बात करें हम लोग दैनिक भास्कर की तो 24 टीकाकरण स्थल बने, किशोरों के लिए टीके के लिए आज से चलेगा अभियान। ये आपको हुलासगंज से खबर है। स्वास्थ्य कर्मियों और रोगियों की बनाई गई जाएगी डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड। ये भी अच्छी बात है कि भाई कम से कम डिजिटल के दौर में हम लोग आ गए हैं तो कुछ काम होना चाहिए। वहीं आपको दैनिक भास्कर ने आगे खबर लगाई है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारी अब भेजे जाएंगे जेल। हाँ, तो ये जो सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, ये तमाम जगह की ये खबर रहती है। ये बार बार जो है वो अतिक्रमण मुक्त किया जाता है, उसके बावजूद भी बार बार लोग दुकान लगा देते हैं। वहीं आगे दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है वो है कि सर्दी का सितम, दोपहर तक घर से बाहर निकलना हो रहा है दूभर, ज्यादा ठंड होने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ा। वहीं बात करें अगर हम लोग दैनिक भास्कर में आगे की कोरोना के कारण बंद है स्कूल, दूरदर्शन पर जारी पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं कई छात्र। वहां पर कई से गांव में जैसे बिजली नहीं है या टेलीविजन नहीं है, जिसको लेके ये सारी समस्याएं आ रही है। जैसा भी आप बता रहे थे कि रात्रि गश्ती के दौरान मेहंदिया पुलिस ने 2 ओवरलोडेड बालू लदे ट्रकों को किया जब्त। ये सब जो है आपको दैनिक भास्कर की खबर है।
वहीं कलेर से खबर है कि फर्जी लोग भी बना लिए हैं जॉब कार्ड, रखे नजर। तो ये तो बात सही है, इस पे जो है आपको कार्रवाई भी जो जिला प्रशासन को ध्यान देने वाली बात है। हाँ, वहीं आगे है आपको खबर के अरवल से है कि जिन्होंने अंग्रेजी शासन से 6 बार मांगी थी माफी, उसे महिमा मंडित कर रही है भाजपा। ये भाकपा माले ने कहा, आरोप लगाया है। जी, ये आरोप जो है वो भाकपा माले का। वहीं आगे अगर हम लोग बात करें दैनिक भास्कर में जो खबर है वो है कि सभी पेंशनधारी अब 31 तक करा ले जीवन प्रमाणीकरण, नहीं तो बढ़ जाएगी परेशानी। और वहीं आपको दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और तत्परता से करने का किया जाएगा प्रयास। ये रानी ने जो है जिला परिषद का जब चेयरमैन का उन्होंने कल अपना पदभार ग्रहण किया, उसके बाद उन्होंने कहा। अब बात करते हैं मुशर्रफ जी राष्ट्रीय सहारा अखबार की। जी, तो राष्ट्रीय सहारा अखबार में फोटो के साथ एक बड़ी खबर लगी है कि लोजपा में छाई उमंग, उत्साह व खुशी की लहर। खबर ये है कि जहानाबाद के पूर्व सांसद जो अरुण कुमार हैं, वो अपने पार्टी का जो है वो विलय कर सकते हैं, या वो खुद शामिल लोजपा के जो ये है रामविलास पासवान का जो पार्टी है, चिराग पासवान का, उसमें वो शामिल हो गए हैं। इसको लेके लोजपा पार्टी में जो है वो खुशी है कि भाई अरुण कुमार जैसे कद्दावर नेता अब हमारे पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो जिससे हमको काफी बल मिलेगा। वहीं एक खबर है राष्ट्रीय सहारा अखबार में ही कि रूबन कप अरवल लीग में तक्षशिला क्लब ने कृष्ण को 93 रनों से हराया। ये एक्चुअली में खेल की खबर है और ये अच्छी बात है कि चलिए 93 रनों से कि अरवल लीला में तक्षशिला खेल का ये है। भाजपा नेता व पूर्व पंचायत समिति सदस्य के निधन पर दौड़ी शोक की लहर। कुर्था की खबर है, बालू लदे 2 ओवरलोडेड ट्रक को मेहंदिया पुलिस ने किया जब्त। राष्ट्रीय सहारा की तमाम खबरें हैं ये सब। वहीं राष्ट्रीय सहारा में ही एक खबर छपी है, जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया कि पूर्व मंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह की 9वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने श्रद्धा से किया याद। पूर्व मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, कई पदों पे ये मंत्री, और काफी अपने जमाने के अच्छे राजनीतिक के रूप में याद किए जाते थे। पंचायत प्रतिनिधियों में आपसी एकता आवश्यक। अभिषेक रंजन है करपी से, उन्होंने ये बात बोली है कि पंचायत प्रतिनिधियों में आपसी एकता जरूरी है, तालमेल बना रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा तक विकास हो। रानी कुमारी ने कल जिला परिषद अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। फोटो के साथ राष्ट्रीय सहारा ने भी उसको जगह दी है। आपसी रंजिश में चली गोली, 5 घायल, जैसा कि बैजनाथ बिघा परसबिघा थाना का मामला था। तो ये सब तमाम खबरें जो है वो राष्ट्रीय सहारा की खबर हैं जी। वहीं अब एक बात करते हैं मैं मुशर्रफ जी सनमार्ग अखबार की जी। तो सनमार्ग अखबार में भी जो है वो फूड पॉइजनिंग से 2 बच्चों की मौत जी। और 3 लोग घर के सदस्य लोग जो है वो गंभीर रूप से जिनका इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में किया जा रहा था। ये खबर फोटो के साथ लगी है। दूसरा कि जैसा हमने चर्चा किया कि बेदाग छवि विराट व्यक्तित्व के धनी थे स्वर्गीय रामाश्रय बाबू। निरंजन केशव प्रिंस जो है वो समाज सेवी और जदयू युवा नेता है, उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई वो बेदाग छवि के और विराट व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। तो ये सब तमाम खबरें जो है वो सनमार्ग की हैं। 2 भाइयों के विवाद में हुई फायरिंग जहानाबाद, जैसा कि वो बैजनाथ बिघा का मामला है जी। तो ये तमाम तरह की खबरें जो है वो सनमार्ग में इसको जगह दिया है जी। अगर हम लोग वही बात करें दैनिक आज की, तो रुपए के लेन देन के विवाद में फायरिंग, मारपीट, 5 जख्मी, जैसा सभी खबरों ने अपने पेपर में जगह दिया है। बूस्टर डोज के टीकाकरण में लाएं तेजी, डीएम, ये अरवल डीएम का कहना है। लोजपा रामविलास में भाजपा के विलय पर नेताओं में हर्ष, ये जो आपको अरुण कुमार जो है वो आगे हैं, शामिल हो गए हैं। वहीं दैनिक आज ने खबर लगाया है विषाक्त भोजन खाने से 2 बच्चों की मौत, 3 बीमार, पुलिस ने चलाया मास्क और वाहन जांच अभियान, ये काको से खबर छपी है। वहीं टेम्पू पलटने से 4 घायल। आगे खबर है आपको आज में कि बिचौलियों से बचाव को ले मुखिया ने चलाया जनसंपर्क, ये आपको कुर्था से खबर छपी हुई है। वहीं आगे बात करें अमृत महोत्सव आजादी के मूल्यों को विचारों को खत्म कर रहा है, रविंद्र, ये खबर जो है वो आज ने जो छापी है वो अरवल से छापी है। वहीं बात करें अगर हम लोग उर्दू अखबारों की, तो उर्दू अखबार में इनकलाब ने जो खबर लगाई है आपको वो काको से, जहानाबाद के जो काको ब्लॉक से खबर है कि रात के कर्फ्यू के दौरान चोरी की वारदात के लिए इंतजामिया जिम्मेदार। काको बाजार में हुई चोरी की वारदात के शिकार ताजिरों से मुलाकात करने पहुंचे एमएलए रामबली यादव का खिताब। रामबली जी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो है सभी दुकानदारों से मिले हैं जो भी पीड़ित दुकानदार हैं जी। और आश्वासन दिया है कि इस मामले में जिले के वरीय अधिकारियों से वो बात करेंगे। पुलिस की गश्ती में मुस्तैदी लाने की बात भी आश्वासन दिया था।
वहीं इसमें आगे खबर है इनकलाब में कि बकिया पैसे की अदायगी के झगड़े में 2 भाइयों के दरमियान गोलीबारी, 5 जख्मी। ये उर्दू इनकलाब की खबर है। वहीं अगर बात करें हम लोग रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की, तो रोजनामा राष्ट्रीय सहारा में भी जो बड़ी खबर है मगध के पेज पर कि जहरीला खाना खाने से 2 बच्चों की मौत, 3 की हालत नाजुक। ये आपको रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की खबर है। वहीं अगर हम लोग उर्दू अखबार में कौमी तंजीम की बात करें तो कौमी तंजीम ने भी खबर लगाई है कि जहरीला खाना खाने से एक ही घर के 2 बच्चे जान बहक हुए। और आगे इनकलाब ने भी ये आपको कौमी तंजीम ने जो खबर लगाई है कि रात के कर्फ्यू के दौरान चोरी और जराइम की जिम्मेदार इंतजामिया MLA। तो ये सारी खबरें जो है वो आपको कौमी तंजीम की है। तो इस तरीके से हम लोग आपके बीच अखबारों की सुर्खियां और खबरी लाल के तौर पे हम लोग आपको दिखाते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे भी आप लोग जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी अपडेट होगा आप लोगों को खबर चैनल के माध्यम से रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।